हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम करने वाले हमारे स्टैंडर्ड 10th मैथ सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको पता है वो कौन सा चैप्टर है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काफी सारी एक्सरसाइज है, तो मैं इस वीडियो में आपको सभी कंसेप्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पढ़ा दूंगा। एट द सेम टाइम हम एक्सरसाइजेस में से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, एवरीथिंग वुड बी डन इन दिस वीडियो। हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ आवर एक्सरसाइज 5.1। चाहे आप कोई भी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है। तो आप अगर ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहां पर अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल मैं एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम सीबीएसई यानी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लूंगा, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स और वो एक्सरसाइज और वो प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I'll first deal with the concepts first. I'll make you understand the concepts. एक बार हमारे concepts with certain examples clear हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर तुम देख सकते हो कि there are some exercises. So दिस इज योर एक्सरसाइज 5.1। तो इस एक्सरसाइज में 5.1 है, फिर कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं। देन उसके बाद वील डील विद एक्सरसाइज नंबर 5.2 विच इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। देन उसके बाद 5.2 कंप्लीट करने के बाद वी विल स्टडी सम मोर कंसेप्ट्स एंड फाइनली डू द लास्ट एक्सरसाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, that is your exercise number 5.3, and with this 5.3 exercise the chapter should come to an end. Okay, 5.4 is an optional exercise which you can try it yourself. 5.4 is an optional exercise means वो exam point of view से हमारे लिए important नहीं है, तो फिलहाल हम वो नहीं करेंगे. So we'll stop at exercise number 5.3 and we'll stop at your problem number 20 out here. Okay, so let's start the chapter. So starting with the chapter arithmetic progression, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एट टाइम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। ओके, सो कभी भी अगर कोई इसे एपी रिफर करे तो डरने का नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एपी होता है, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं इसे। नाउ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है? लेट मी जस्ट फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन कहाँ से आया है? ये प्रोग्रेशन ये वर्ड से आया है प्रोग्रेस। ओके, प्रोग्रेशन ये प्रोग्रेस वर्ड से आया है। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना या तरक्की करना। इन शॉर्ट इट इज मूविंग, राइट? कोई चीज आगे बढ़ रही है तो उसे कहते हैं प्रोग्रेस, राइट? या उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। तो यहां पर जो नंबर्स है ना वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल विद, लेट्स से आई हैव सम नंबर 2, देन 7, देन 12, देन 17, देन 22, देन 27, देन 32, राइट? ये देख सकते हो कुछ नंबर सीरीज मैंने लिखी है यहाँ पर, 2, 7, 27, 22, 27, 32, राइट? ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। 2 छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, राइट? ओके, तो आगे बढ़ना इस तरह से ही बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर डेफिनेटली ये बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी? तो ये जो मैंने सीरीज लिखी है ना, इसमें ये सब को कहते हैं टर्म्स। ओके, ये सब को क्या कहते हैं? टर्म्स। ये रहेगा मेरा फर्स्ट टर्म, राइट? ये रहेगा मेरा फर्स्ट टर्म, ये रहेगा मेरा सेकेंड टर्म, राइट? ये रहेगा मेरा थर्ड टर्म। ये मैंने एक पूरी सीरीज लिखी है, राइट? ये मेरे सब टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये 17th होगा मेरा फोर्थ टर्म, ये 22 होगा मेरा आई कैन से फिफ्थ टर्म, ये होगा सिक्स टर्म, ये होगा सेवेंथ टर्म एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती रहेगी। सो एज यू कैन सी ये है मेरा, एज आई सेड, फर्स्ट टर्म, राइट? मार्किंग करके दिखाता हूं, ये रहा मेरा फर्स्ट टर्म। ओके, फाइन। तो यहां पर जब जो टर्म्स आएंगे ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ एक रूल है। कितना रूल है? सिर्फ एक ही रूल है। तो मैं चाहिए तो ये इरेज कर देता हूं अभी जो मैंने बताया, ये मेरे टर्म्स है, आपको ऑलरेडी पता चल गए। तो वो रूल क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? ये जो टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एक ही रूल है। द रूल इज दैट इन एपी देयर शुड बी अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, मैं पहले रूल लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन consecutive terms। consecutive term मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म में, वन आफ्टर द अदर आने वाले टर्म में, देयर शुड बी अ कॉमन डिफरेंस। नाउ कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या?
जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉमन आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एक के बाद एक वाले कोई टर्म, लेट्स से मैं इन दोनों को लेता हूं, ठीक है, 22 और 27. सो जरा डिफरेंस कैलकुलेट करो तो आप बोलोगे सर 22 माइनस 27, राइट. डिफरेंस विल ऑलवेज बी आगे माइनस पीछे, राइट, जो आगे है माइनस पीछे. सो 22 माइनस 27 विल बी नथिंग बट 5. सो एज यू कैन सी दिस कॉमन डिफरेंस इज 5. ओके ओके, ये दोनों का एग्जाम्पल भी ले लो 22 और 17 का, तो आगे माइनस पीछे यानी 22 माइनस 17, 22 आगे था 17 पीछे था, तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस इज 5. इन दोनों का एग्जाम्पल भी ले लो तो 17 माइनस 12 दैट अगेन विल बी इक्वल टू 5. Similarly, this all will 7 minus 12 minus 7, right? This will also be equal to 5. और ये दोनों ले लो तो this will be 7 minus 2. This will also be equal to 5. मतलब हम कह सकते हैं यहाँ जितने भी टर्म है, लास्ट वाला भी लेना है तो ले लो. दैट मीन्स आगे माइनस पीछे 32 माइनस 27, तो 32 माइनस 27 विल ऑलवेज अगेन बी इक्वल टू 5. सो यहाँ पर जितने भी टर्म मैंने लिए हैं, जितने भी टर्म के बीच में मैंने कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म में, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, राइट. एंड व्हाट इज दिस कॉमन डिफरेंस? सब में एक डिफरेंस कॉमन है, दैट इज 5, राइट. आगे पीछे कोई भी देख लो, एक के बाद एक कॉमन डिफरेंस इज 5. नाउ सो देयरफॉर अगर ऐसा है, सो देयरफॉर इस सीरीज को कहा जाएगा दिस सीरीज इज एन एपी. ओके, अब ये सीरीज में कॉमन डिफरेंस लग गया ना. जब कभी कॉमन डिफरेंस लग जाए, जैसा इस केस में लग गया, तो देयरफॉर मैं कहूंगा द अबाउ सीरीज इज एंड इज एन एपी. ओके, एपी शॉर्ट फॉर्म फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, अच्छा, यहां पर तो इतना समझ में आ गया कि सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है 5 का. ओके, अब मैं आप लोगों को तीन चीजें पढ़ाने वाला हूं. द कंसेप्ट ऑफ डी, द कंसेप्ट ऑफ ए एंड द कंसेप्ट ऑफ एन. ये तीन चीजें पढ़ाने वाला हूं इसी सीरीज के रिस्पेक्टिव में. जब एक बार एपी प्रूव हो जाए ना, तो ये तीन चीज पे फोकस करो. डैन, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको डैन बोलता हूं, DAN, डैन. तो एक बार समझ में आ गया कि भाई ये सीरीज एपी है, बिल्कुल एपी है, तो उसके बाद अब डैन पे फोकस करते हैं. पर डैन पे जाने से पहले लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. ओके, चलो मैं एक सीरीज लिखता हूं आप लोगों के लिए, और नाउ यू शुड टेल मी वेदर इट इज अ AP or not. Okay, so let's start. So let me give you an example. Let's say 12, okay, then 18, then 24, then 30, then 36, then 42, right? तो मैंने एक नंबर ऑफ सीरीज लिखा है. अब इसमें जरा चेक करके मुझे बताओ कि दिस इज एन एपी है कि नहीं. तो आप लोग बोलोगे सर एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस, राइट. एपी का मतलब ही कॉमन डिफरेंस है. तो जरा कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं. ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है. एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा. सो इन दोनों के बीच में चेक करोगे 18 माइनस 12, आगे माइनस पीछे, राइट. सो this will be 6, okay, no problem. Similarly, this will be 24 minus 18, so again this is 6. Then this is 30 minus 24, so this is again equal to 6. फिर आगे माइनस पीछे 36 minus 30, again this is 6. Similarly, this will be 42 minus 36, again difference will be equal to 6. Okay, so as you can see common difference बिल्कुल लग रहा है. so therefore मैं कहूंगा therefore series is AP. okay, बराबर, ये सीरीज AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ मस्त लग रहा है. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, और एक्चुअली इस पे बेस्ड हमें एक प्रॉब्लम भी एक्सरसाइज में पढ़ना है. सो लेट मी राइट डाउन वन सीरीज. तो एक सीरीज कुछ इस तरह से है. लेट्स से 17, देन 30, 43, 56 एंड 69. ओके, ठीक है. तो कुछ मैंने सीरीज लिखी है. अब आप लोग का काम है चेक करना. तो चलो जल्दी से 30 माइनस 17, 30 माइनस 17 करोगे 13 आंसर आएगा. नेक्स्ट 43 माइनस 30 करोगे, फिर से 13 आंसर आएगा. फिर 56 माइनस 43 करोगे तो आंसर फिर से 13 आएगा. लास्ट 69 माइनस 56 करोगे तो फिर से आंसर 13 ही आएगा. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो एन एपी, राइट. तो मैं लिखूंगा सीरीज इज एपी. ओके, अभी मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, फिर मैं बाद में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है. तो पहले सिंपल एग्जाम्पल्स अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 2, 8, 10. ओके, लेट मी गिव सम स्पेस बिटवीन देम. 2, 8, 10, फिर 13 एंड लेट्स से 20, राइट. इज दिस एन एपी? क्वेश्चन क्या है मेरा?
कि एपी है क्या। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां कैलकुलेट किया 8 माइनस 2, कितना आया आंसर 6। यहां कैलकुलेट किया 10 माइनस 8, तो आंसर आया 2। ओके, यहां कैलकुलेट किया 13 माइनस 10, राइट, तो आंसर आया 3। यहां कैलकुलेट किया 20 माइनस 13, आंसर आया 7। सो देयरफॉर अब इस केस में आप बोलोगे सर यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, राइट, तो नो कॉमन डिफरेंस, बराबर। एपी होने के लिए जरूरी ये था कि कॉमन डिफरेंस रहे, पर यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं है। सो देयरफॉर मैं कहूंगा दिस इज, या दिस इज नॉट एन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन सा एपी है या कौन सा एपी नहीं है। छोटा सा एक नोट लिख लेता हूं, आप लोग चाहिए तो नोट छोटा सा लिख लो, रेड कलर की कलर में लिखता हूं। इफ छोटा नोट क्या है, कॉमन डिफरेंस देन एपी, कॉमन डिफरेंस देन आई कैन से इट्स एन एपी। और सेकेंड पॉइंट लिखूंगा इफ नॉट, इफ नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, आई एम यूजिंग रफ इंग्लिश, इफ नो कॉमन डिफरेंस देन not AP. Okay, it's not an AP. ओके फाइन। तो अब तक हमें इतना समझ में आ गया कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। ओके फाइन। तो एग्जाम में कुछ अगर आपको सीरीज दिया जाए और पूछा जाए वेदर इट्स एन एपी और वेदर इट इज नॉट एन एपी, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। नाउ मेक अ नोट अप टिल हियर। आप लोग चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ये कुछ एग्जांपल्स को नोट कर लो, and after that what you will do is noting this down, then we'll go on to the DAN concept, D A or N, DAN वाले concept को फिर हम देखते हैं। So once we have now studied what is an AP और कौन सा AP या arithmetic progression नहीं होता है, so now as I said, now let us study about this something called as DAN, D A or N, DAN। okay, now DAN में ये जो D है ना, ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये D stands for common difference, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। ए जो है, ए स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, ओके। और ये जो एन है, ये एन स्टैंड्स फॉर आई कैन से टर्म या नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब तीनों एक्सप्लेन करता हूं। सो नाउ लेट अस टेक अ सीरीज। चलो एक एपी सीरीज जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसी को पिकअप करते हैं, जो था 2 7 12 17 22, ठीक है। मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया था और प्रूफ किया था कि ये एपी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 5, यहाँ पर डिफरेंस देखो कॉमन डिफरेंस 5, ये भी कॉमन डिफरेंस 5, ये भी कॉमन डिफरेंस 5। तो इस एपी के लिए व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सो डी एज यू नो इट स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख के कहूंगा डी विल बी इक्वल टू 5, राइट, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5। ओके फाइन। ओके, अब ए क्या है? ए है मेरा फर्स्ट टर्म। तो आप क्लियरली कहोगे सर ये रहा मेरा फर्स्ट टर्म, राइट, तो 2 इज माई फर्स्ट टर्म, सो देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू 2, राइट। ए स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 2। नाउ एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब यू नो दिस इज द फर्स्ट टर्म, राइट, 2 इज द फर्स्ट टर्म, तो ये है एन इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म, एन इक्वल टू 3 थर्ड टर्म, एन इक्वल टू 4 फोर्थ टर्म, n इक्वल टू 5 फिफ्थ टर्म, राइट। जो टर्म होगा बस उसका नंबर है, फिफ्थ टर्म मतलब 5, राइट। अच्छा, तो ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। तो n इक्वल टू 1, इट मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ओके फाइन। तो n नंबर ऑफ टर्म आई कैन से डिपिक्ट करता है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया। अब एक चीज याद रखो, अगर ये फर्स्ट टर्म है ना तो उसको मैं कहूंगा T1। क्या कहूंगा इसे? फर्स्ट टर्म इज T1, T स्टैंड्स फॉर द टर्म। ये सेकेंड टर्म है तो ये T2 है, ये थर्ड टर्म है तो ये T3 है, ये फोर्थ टर्म है तो ये T4 है, ओके, एंड ये फिफ्थ टर्म है तो ये होगा T5। सो मतलब अगर मैं कहूँगा कि T1 इज द नंबर द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, T5 इज द फिफ्थ टर्म। ओके, सो इसी तरह से ये सीरीज अगर आगे बढ़ रही है, राइट, अगर ये सीरीज आगे बढ़ रही है, 22 है, आगे इसके डेफिनेटली आप बोलोगे सर 27 आएगा, 32 आएगा। तो अगर कोई मुझे कहे कि ये सीरीज आगे बढ़ रही है, इसका चलो बताओ कि 10th टर्म कौन सा होगा। कोई मुझे पूछे कि सर बताओ कि इसका 10th टर्म कौन सा होगा,
तो एक तरीका है कि पूरा लिखो ऐसा, जैसे 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, राइट, ऐसा पूरा सब लिखते जाओ और फाइंड करो। तो ये फर्स्ट, लेट मी जस्ट शो यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और टेंथ। तो 10 टर्म आ रहा है 47, राइट। तो डेफिनेटली ऐसा लंबा, ये लंबा प्रोसीजर है, ऐसा लिख करके हम बता सकते हैं दिस विल बी द 10th टर्म। पर ये प्रोसीजर अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, राइट। अगर मैं बोलूं कि 100 टर्म लिखो, तो क्या पूरा बैठ के लिखने जाओगे? 1 घंटा लगेगा लिखने को 100 टर्म्स, राइट, बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्मूला है कि अगर मुझे कोई nth टर्म निकालना है, nth टर्म, ये n कैन बी एनीथिंग, अगर मुझे कोई nth टर्म निकालना है, सो nth टर्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, ओके। कोई भी nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, a और d। और अगर 10th टर्म निकालना है तो 10th टर्म के लिए n विल बी इक्वल टू 10, राइट, बराबर। 10th टर्म निकालना है, बराबर। फॉर एग्जांपल 5th टर्म के लिए n विल बी इक्वल टू 5, 4th टर्म के लिए n विल बी इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म के लिए n विल बी इक्वल टू 2, राइट। तो 10th टर्म के लिए n बी इक्वल टू 5, मतलब अगर मुझे 10th टर्म निकालना है, दैट इज t10, एक तो तरीका है लॉन्ग मेथड लिखो। अब शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालते हैं। तो a अभी पता चला आपको 2 है, इट इज n is 10, so 10 minus 1 into d. What is d? Common difference. Out here, as you know, common difference is 5, right? Barabar? Common difference is 5. So from here, do the calculation. So 2 plus 10 minus 1 is 9. So 9 into 5. 9 into 5 bologe sir is 45, right? 9 into 5 is 45. So the 10th term is 2 plus 45. So definitely 2 plus 45 is 47. So from here we'll get the 10th term as 47, ठीक है। तो ये भी आंसर हमें प्रॉपरली मिल गया इस तरीके से, या लंबा लिख करके भी मिल जाएगा, पर ये शॉर्टकट और बेस्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू बी रिमेंबर। द nth टर्म इज गिवन बाय this particular formula, that is a plus n minus 1 d. Repeat after me. The nth term is given by the formula a plus n minus 1 d. A is the first term, d is the common difference, and nth जो term है वो, for example, अगर इस सीरीज का मुझे कहे, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर यही सीरीज का, ठीक है, जो सीरीज चल रही है ऊपर नीचे जो मैंने लिखी है, अगर कोई मुझे बोले सर मुझे 52nd टर्म बताओ, ठीक है, कोई पूछ सकता है, तो 52nd टर्म बताओ, मतलब n विल बी इक्वल टू 57, सॉरी 52nd, सो n विल बी इक्वल टू 52, राइट। 52 टर्म निकालना है। सो देयरफॉर अप्लाई द फॉर्मूला लिखो, tn इज a प्लस n माइनस 1 d. सो दिस विल बी 52nd टर्म विल बी a. हाउ मच इज a? a is 2 प्लस 52 minus 1 into d. How much is d? d is 5. So therefore this will be 2 plus 52 minus 1 is 51. So 51 into 5. So this will be 2 plus 51 into 5 is 255. Okay, 255. So from here, 52nd term, T52. So T52 will be 257. Okay, तो मैं 52nd टर्म भी इस सीरीज का निकाल सकता हूं, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके। तो चाहे कोई हमें 10,000 टर्म पूछे या 100 टर्म पूछे, कुछ भी पूछे, हम ये सिंपल फॉर्मूला लगा करके इस सीरीज का टर्म्स निकाल सकते हैं। ओके फाइन, सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर इनफ। सो यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टडी करा, जो फॉर्मूला लिस्ट में भी आप नोट डाउन करो। ओके, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ और फर्स्ट फॉर्मूला इसमें नोट डाउन करो, ये वाला nth टर्म का फॉर्मूला। ओके, और हमने DAN, डैन वाला कंसेप्ट भी यहाँ समझ लिया। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। Okay, and now so since we have seen the formula for the nth term, that is Tn is equals to a plus n minus 1 d, right? तो इसके ऊपर बेस, चलो अब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, पर मैं फर्स्ट सम बाद में लूँगा, पहले हम सेकंड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सेकंड प्रॉब्लम में 1 2 3 4 5 पार्ट्स आर देयर, हम एक एक करके वील टैकल देम आउट। ओके, तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। ओके, तो AP के हमें यहाँ पर टारगेट क्या है, वी नीड टू राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स, और ऑलरेडी मुझे दिया गया है कि ये जो है ना AP है, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट
term a and the common difference d are given as follows. तो मैं first question से start करता हूँ. हमें a दिया है 10 और d भी दिया है 10 और हमारा टारगेट क्या है? वी नीड टू राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स. ओके, ये भी लिख देता हूँ. फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको पता है n is equal to 1, right? n is equal to 1. तो apply the formula. Come on. Tn is equals to a plus n minus 1 d, right? a भी पता है, d भी पता है. तो n is equal to 1, तो फर्स्ट टर्म के लिए हो जाएगा t1. a is how much? a is 10 plus n is 1, right? For the first term. So this will be 1 minus 1 into d. So t1 will be 10 plus 1 minus 1 is 0, so 0 into 10. So therefore from here we get t1 as 10, right? 0 into 10 is 0. Fine, तो सिर्फ यहाँ बचा 10. So ये मिल गया first term. Now let's get the second term. तो कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला ही लगाते जाना है. ठीक है, सेकंड टर्म के लिए हमें पता है n should be equal to 2. तो let's write down the general formula first. a plus n minus 1 into d. So second term मतलब t2, it will be a plus 2 minus 1 into d. d कितना है? d है मेरा 10. ओके, सो t2 will be a कितना है? 10 plus 2 minus 1 is 1. 1 into 10 will be 10. So t2 will be a plus 1 into 10 is 10. तो 10 plus 10 will be equal to 20. right? क्लियर, सिंपल सा चीज़ है. राइट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ. ओके, चलो. सो 10 plus 10 will be 20. तो इस तरह से हमने सेकेंड टर्म भी निकाल लिया. राइट, लेट्स गेट द थर्ड टर्म वेरी क्विकली. तो पहला तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, जल्दी से मैं कर लेता हूँ. थर्ड टर्म के लिए n विल बी इक्वल टू 3. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये याद रखो, ये t और n मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये इसका सफिक्स है, मतलब नीचे लग रहा है. राइट, अगर एक लाइन में आ गया तो आई अपोलोजाइज, बट रिमेंबर वो एक लाइन में नहीं है, नीचे है. ओके ओके, सो फॉर द थर्ड टर्म t3 इट विल बी a प्लस a is how much? a is 10 plus n minus 1, that is 3 minus 1 into d, right? So 3 will be 10 plus 3 minus 1 is 2. 2 into 10 will be 20. So this will be t3 will be 10 plus 20, right? Simple, pretty simple, right? Simple सा चीज़ है, कुछ मैं तो बोलता हूँ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. राइट, ये हो जाएगा 30. ओके, लेट्स क्विकली गेट द फोर्थ टर्म. सिंस मैं सब कर रहा हूँ तो फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं. तो फोर्थ टर्म के लिए n विल बी इक्वल टू 4. सो अप्लाई द फॉर्मूला. tn विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू d. So t4 will be a is 10 plus 4 minus 1 into 10, right? So 4 minus 1 is 3. So 3 into 10, that is again 30. So therefore this will be 10 plus 30, right? So finally the fourth term is turning out to be 40. ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल के लिए हमने चारों फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लिए. फर्स्ट टर्म्स इज 10, सेकेंड टर्म इज 20, थर्ड टर्म इज 30, फोर्थ टर्म इज 40. सिंपल, प्रीटी इजी, राइट? अब चलते हैं. लेट्स आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया. लेट्स गो फॉर पार्ट 2. सो पार्ट 2 के लिए ध्यान से देखो, a इज -2 एंड d इज 0. ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है. लेट मी गो ऑन टू द न्यू पेज. फॉर पार्ट 2 क्या था? a इज -2 and d is 0. चलो, let's start with the first term. तो first term, you know, for the first term n should be equal to 1. So therefore a, okay, फॉर्मूला लिखते हैं. चलो फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला से ही आगे जाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में फॉर्मूला फिट हो जाए. तो tn is a plus n minus 1 into d. For the first term t1, n will be equal to 1. As you know, 1 minus 1 into d. 1 minus 1, 0 cancel होता है. तो first term is equal to a, right? So what is a? A is equal to -2. Okay, fine. Let's go for the second term. N will be equal to 2 for the second term, right? So this will be tn plus tn will be equal to a plus n minus 1 d, right? So second term t2 will be a plus 2 minus 1 into d, right? 2 minus 1 into d. So from here, what is a? A is -2 plus 2 minus 1 is 1. d is 0, right? So anything multiplied by 0 गया. So therefore second term will be also equal to -2. Coming to the third term, come on. थर्ड टर्म के लिए tn will be equal to a plus n minus 1d. ठीक है, अब एक काम करूंगा, आगे का मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट.
मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। सो थर्ड टर्म विल बी a प्लस 3 - 1 इंटू डी इज जीरो, राइट, तो एनीथिंग इंटू जीरो विल गो। सो फिर फाइनली बचेगा a, तो यहाँ पर भी बचेगा -2। नाउ लेट्स गेट द फोर्थ टर्म वेरी क्विकली। n will be equal to 4. So a plus n minus 1 into d, that is the formula for Tn. So for the fourth term it will be a is -2 plus 4 minus 1 into 0, right, d is how much 0। तो यहाँ पर एक्चुअली कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस है नहीं मतलब डिफरेंस जीरो है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। सो सभी टर्म्स -2 -2 -2 -2 ऐसा है, ठीक है। अगर सीरीज लिखने चाहूँ तो -2 -2 -2 -2, ठीक है। ऐसा जैसा सीरीज लिखा है यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम जा करके वी कैन पुट अप द सीरीज देयर। चाहिए तो कॉमर्स से सेपरेट कर दो जैसा मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म, 10 20 30 एंड 40। सो 10 20 30 40, राइट, ये फर्स्ट 4 टर्म्स है। अच्छा, तो ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने का तरीका। अब इसके लिए थर्ड प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इफ़ यू जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व, फर्स्ट टर्म इज ए, राइट, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज नथिंग बट ये ए है, 2 - 1 इज 1 इंटू डी, राइट। सो सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, 2 - 1 इज 1, राइट, सो 1 इंटू डी विल बी ए प्लस डी। ये 2 - 1 इंटू डी यानी 3 - 1 इंटू डी, 3 - 1 इज 2, सो 2d, राइट। सो सब में एक्चुअली देखो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, सो इफ यू हैव एन एपी, एक नोट लिखो, ठीक है। इफ यू हैव एन एपी देन यू शुड रिमेंबर दैट द फर्स्ट टर्म, जिसे हम हमेशा T1 कहते हैं, T1 विल बी इक्वल टू ए, राइट, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात करूं दैट इज T2, इट विल बी ए प्लस डी, राइट, उसमें एक डी ऐड हो जाता है, राइट। थर्ड टर्म की बात करूं तो इट विल बी T3, इट इज ए प्लस 2d, राइट। फोर्थ टर्म की बात करूं, देखो मैं एकदम शॉर्टकट में आपको पढ़ा रहा हूं, फोर्थ टर्म T4 विल बी ए प्लस 3d, राइट, बिकॉज 4 - 1 होने वाला है, यहाँ पर n - 1 होता है। तो ये याद रखो, जो यहाँ पर नंबर, अगर यहाँ नंबर 3 होगा तो यहाँ नंबर 2 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ कम होगा, राइट, बिकॉज द जनरल फॉर्मूला सेज दैट Tn इज ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पर n - 1 होता है, राइट, जो भी n, अगर यहाँ पर 4 रखा तो 4 - 1, 4 रखा तो 4 - 1 इज 3, राइट। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ 4 है तो 4 - 1 यानी 3d रखना पड़ेगा। अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो इट विल बी 4d। लेट्स से इफ आई वांट फ्रॉम दिस कंसेप्ट इटसेल्फ, लेट्स से मैं लिखता हूँ T88 विल बी a प्लस 88 - 1 विल बी 87, सो 87 इंटू डी, राइट, समझा। तो ये कंसेप्ट से मैंने आपको एक जनरल सी चीज़ पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट, इसको अपने नोट में लिखो, ओके। नाउ लेट अस गेट बैक एंड कंप्लीट आवर प्रॉब्लम यूजिंग दिस टेक्निक, जो अभी हमने शॉर्टकट टेक्निक पकड़ी ना, उसको लेकर के लेट्स डू द प्रॉब्लम। सो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में a इज 4 एंड d इज -3, सो लेट्स टेक दैट। सो थर्ड पार्ट में है a इज 4 एंड d इज -3। सो फ्रॉम हियर लेट्स गेट द फर्स्ट टर्म। चलो फर्स्ट टर्म T1 अभी पढ़ा is a, right, so first term is a is nothing but 4, okay। let's get the second term। तो सेकेंड टर्म यूजिंग द कंसेप्ट अभी जो स्टडी किया, शॉर्टकट मेथड, a प्लस डी। सो व्हाट इज a प्लस डी? a प्लस डी विल बी 4 प्लस d, d इज एक्चुअली -3, राइट, d नेगेटिव है, ओके। सो यू नो सिंपल मैथमेटिक्स, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 4 - 3, so therefore the second term turns out to be +1, right, 4 - 3 is 1, ओके। ये मिल गया हमें सेकेंड टर्म। लेट्स गेट फॉर द थर्ड टर्म, कम ऑन, थर्ड टर्म में ऐसा लिखता हूँ। तो थर्ड टर्म का भी अभी फॉर्मूला पढ़ा, T3 विल बी इक्वल टू a प्लस 2d, राइट। थर्ड टर्म विल बी a इज how much, 4 प्लस 2 इंटू d, d इज -3, राइट, 4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 4 - 6 इज -2, राइट, 4 - 6 इज -2, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्लस और माइनस में गड़बड़ है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो 4 - 6 है साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -2। लेट्स राइट डाउन द फोर्थ टर्म वेरी क्विकली। सो फोर्थ टर्म यू नो इट इज विल बी T4
will be a plus 3d, right? A plus 3d. So fourth term a is 4 plus 3 into minus 3. So t4 will be 4 plus into minus is minus. So t4 will be 4 minus, this will be minus 5, right? बराबर. 4 minus 9 will be minus 5. So therefore first four terms अगर लिखना चाहूँ तो first term is 4, second term is 1, third term is minus 2, fourth term is minus 5, right? ओके तो ये हो गए मेरे फर्स्ट फोर टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर एपी. ओके फाइन. नाउ लेट्स गो ऑन टू द लास्ट टू. कम ऑन, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जल्दी से कंप्लीट कर दे. पार्ट 4 में आप देख सकते हो ए इज -1 एंड डी इज हाफ. ओके सो ए इज -1 एंड डी इज हाफ, राइट? प्लस हाफ ही है या माइनस हाफ है? लेट मी जस्ट चेक अगेन. या प्लस हाफ ही है. नथिंग साइन अबाउट द साइन गिवन. ओके फाइन. सो लेट्स डू दिस. फर्स्ट टर्म, चलो जल्दी, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए. द फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू a एंड यू नो a इज इक्वल टू -1. खत्म. सेकेंड टर्म t2 will be nothing but a plus d, right? A plus d will be -1 plus half, राइट. तो यहाँ दोस्तों अब हमें एलसीएम करना पड़ेगा. ओके तो ऊपर जाके -2. ओके अगर आपको एलसीएम रूल याद नहीं है तो जो कुछ भी नंबर है उसके नीचे 1 डाल दो और क्रॉस करो. तो -1 इंटू 2, राइट? ऐसा क्रॉस किया. फिर इसको क्रॉस करो, +1 इंटू 1, राइट? व्हाट एम आई डूइंग? देखो मैं ध्यान से बताता हूँ. हम इसको इससे क्रॉस करते हैं, इसको इससे क्रॉस करते हैं, राइट? ऐसा क्रॉस क्रॉस चलता है. आई कैन से एलसीएम में. If I want to write down just in the corner the rule of LCM, for example, let's say I have A upon B plus C upon D, right? Like this. तो इसमें क्रॉस होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस. तो क्रॉस होने के बाद ये हो जाएगा A इंटू डी प्लस बी इंटू सी, और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं दोनों डिनोमिनेटर, दैट इज बी इंटू डी. राइट, समझ में आया? अगर आपको ये रूल पता होना चाहिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको दे दिया. फाइन. सो दिस इज इन द डिनोमिनेटर, दिस विल बी 1 इंटू 2. नाउ डू दिस कैलकुलेशन. सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो -2, 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 2. So -2 plus 1 is -1. So this is -1 upon 2, right? Okay. तो ये हो गया. Now get the third term. Third term के लिए, as you know, T3 will be equal to A plus 2D, right? A plus 2D. So the third term will be A is -1 plus 2 into D. D is half, right? अभी अभी लिखा था, यहाँ पर ही लिखा है. अच्छा, ये तो simple cancellation हो रहा है. 2 and 2 will get cancelled. So now going further, T3 will be equal to -1 plus, यहाँ कुछ बचा है? हाँ, 1 ही बचा है, right? -1 plus 1 will be 0. So therefore T3 will be equal to 0. Jumping on to the fourth term will be T4. As you know, it is A plus 3D, right? अभी अभी नोट में लिखा है. So T4 will be A. A is how much? -1 plus 3 into D. D is half, right? तो यहाँ पर तो अब फिर से इतना कुछ कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है, तो आई नीड टू परफॉर्म एलसीएम. सो ये 3 into 1 विल बी 3, डिनोमिनेटर में 2. नाउ डू द क्रॉस. सो -1 into 2, राइट? यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ऐसा क्रॉस कर रहा हूँ. +3 into 1 upon 1 into 2, right? Doing all this calculation, let me just go a little bit down. So therefore T4 turns out to be -2 plus 3 upon 2 into 1 into 2 will be 2, right? So 3 minus 2 is 1, so T4 will be 1 upon 2, okay? 1 upon 2. So as you can see, ये हमारे terms है. First term is -1, second term is minus half, right? I'm showing by the laser pointer, -half. Third term is 0 और fourth term यहाँ नीचे निकाला, कितना आया? It turns out to be half, okay? Fair enough, pretty simple. Let's go on and finish the last one, part 5. A is -1.25 and D is -0.25, okay? So let's do this. How much is A? -1.25. And how much is D? D is 0.25. ठीक है, तो यहाँ डेसिमल्स इन्वॉल्व हो गए. इनके कैलकुलेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ओके, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? यस, मिस्टेक ये है कि मेरी D के साथ यहाँ पर भी माइनस साइन है. ओके फाइन. तो अप्लाई द फॉर्मूला. फर्स्ट टर्म, कोई 1 मिनट का काम. फर्स्ट टर्म T1 विल बी इक्वल टू A. सो यू नो T1 विल बी इक्वल टू -1.25. ओके, नेक्स्ट सेकेंड टर्म. Second term T2 will be equal to A plus D.
right? So T2 will be equal to A. A is how much? Minus 1.25. Sorry, minus 1.25 plus D. D is also negative, so एक ब्रैकेट डाल के नेगेटिव लिख रहा हूँ, minus 0.25. So therefore T2 will become minus 1.25. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस 0.25. सो अगर कर माइनस इंटू माइनस मतलब ऐड होगा विद अ नेगेटिव साइन, तो इट विल बिकम 1.5. ठीक है, यू कैन डू दिस एडिशन, सिंपल एडिशन है. थर्ड टर्म पे चलते हैं. थर्ड टर्म T3 will be equal to A plus 2D, right? T3 will be equal to A, that is minus 1.25 plus 2 into D. D कितना है? नेगेटिव है, तो उसको उसके वजह से मैं ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूँ. ठीक है, ओके. 2 into this number will be negative, मतलब plus into minus, और 2 into this number will be minus 0.5. So T3 will become equal to minus 1.75, right? 1.75. कर लेना calculation, simple है. Coming on to the last term, that is the fourth term, T4 will be A plus 3 into D, right? So T4 will be equal to A. A is how much? Minus 1.25 plus 3 into D. D कितना है? Minus 0.25, okay? तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया कैलकुलेशन. प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये माइनस 0.75, और इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, ये -2 आएगा. सो ये हमारे कितने टर्म्स है? दीज आर माय 4 टर्म्स. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म, लेट मी शो बाय लेजर पॉइंटर. सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. ओके, सो आई हैव डन दिस कैलकुलेशन. होपफुली कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं. सो दिस लुक्स गुड. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल द 5 parts that were needed for this particular question. Okay, make a note of this, try it, then we'll go on to the next one. The next problem is question number 3. Let's see what is being asked to us. Okay, in question number 3 क्या पूछा है? So question number 3 is like this. For the following APs, write the first term and the common difference. तो बस कुछ terms दिए. For example, if this is one AP, already mentioned किया गया that this is an AP, right? So I'll just write this down. 3, 1, -1, -2, 3, -1, -3. तो यहाँ कुछ proof तो नहीं करना है मुझे whether this is an AP or not. Already मुझे AP दिया है. पर बहुत easily मुझे दिया है कि easily find क्या करना है? I need to find the first term and the common difference. So remember first term is A. So हर AP के लिए मुझे A निकालना है, that is first term, and common difference D. Okay, so very simple. So on visualization itself तुम लोग बोल सकते हो ये सर T1 T2 है, ये T3 है, and this is T4, right? Very simple and easy to understand. Now out here ये T1 T2 T3 T4. Okay, so you know the first term is nothing but T1, right? So ये हो जाएगा A will be nothing but it will be the first term, that is equal to 3. So therefore यहाँ से first term तो बड़ी आसानी से मिल गया, A is equal to 3. Okay, common difference D कैसा निकालेंगे? तो it's again very simple. आगे वाला term minus पीछे वाला term, so it is T2 minus T1. Simple formula. Common difference D will be T2 minus T1. So T2 is, as you can see, is 1 minus T1, the first term, that is 3. So I have to put a bracket. Okay, so now this is 1 minus 3. 1 minus 3 will be -2. Okay, so for this particular problem A turns out to be 3 first term and D turns out to be -2. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था. नेक्स्ट वाले पे जल्दी से चलते हैं. -5, -1, 3 and 7. Okay, so visualization से ही पता लग रहा है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है. This is my T1, this is T2, this is T3 and this is T4, right? So first term A is nothing but it is T1, right? So A will be nothing but equal to -5. ये याद रखो, sin -5. Okay, and similarly D, what will be D? T2 minus T1, second term minus first term. So T2 is -1 minus of T1. T1 is -5. So this is D equal to -1. Minus into minus is plus. So 5 minus 1. 5 minus 1 is nothing but 4. Okay, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा हो गया, प्रॉब्लम दा हो गया. Let's go for the third part. So third part में as you can see there are ratios. So don't worry, ratios देख करके. First is 1/3, next is 5/3, उसके आगे है 9/3 and उसके आगे है 13/3. ओके, तो मुझे यहाँ पे प्रूफ तो नहीं करना है वेदर इट्स एन एपी और नॉट, क्योंकि ऑलरेडी एपी दिया है. तो दिस इज T1, T2, T3 एंड T4. वेरी इजी. You know A should be equal to T1. So A, the first term is T1, that is 3/2. Right? Let's quickly calculate D. So D will be T2 minus T1. So how much is T2? 5/3 minus T1. T1 is 1/3. Right?
ये हमारा ये रहा मेरा T2, बहुत सिंपल सा है, ये रहा मेरा T1, राइट? ओके, तो ये जो D है ना, ये T2 माइनस T1 भी कर सकते हो या T3 माइनस T2 भी कर सकते हो। ये बड़ा होना, आगे वाला नंबर होना चाहिए, पीछे वाला नंबर होना चाहिए, राइट? दे शुड बी कंसेक्यूटिव। सो गोइंग फॉरवर्ड दिस विल बी, अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, डायरेक्ट जो भी ऐड सबट्रैक्ट हो जाएगा। सो 5 minus 1, 5 minus 1 is nothing but it is 4/3. So therefore for this problem the value of D turns out to be, common difference turns out to be 4/3. Simple, pretty easy. Third part भी कर लिया। Let's go on to the fourth part. Fourth part में देखते हैं क्या क्या निकालना है, क्योंकि as you can see out here हमें कुछ subtraction या अब क्या करना पड़ेगा in the last part, पॉइंट्स है, डेसिमल्स इन्वॉल्व है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं इसको इतने पोर्शन को इरेज कर देता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस, देन वील गो ऑन टू द फोर्थ पार्ट, और ये उसके बाद ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। द फोर्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज 0.6, दिस इज 1.7, बहुत ध्यान से देखना, दिस इज 2.8, दिस इज 3.9। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म T1, ये हमारा सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4. सिंपल। सो एज यू नो द फर्स्ट टर्म इज A, that will be equal to T1. So the first term A is nothing but it is 0.6. Common difference D, simple formula, it is T1 minus T2. आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, so this will be 1.7 minus 1.7 minus 0.6. So 1.7 minus 0.6 कितना होता है? D turns out to be 1.1. So for this problem, we have also evaluated what is the first term and the common difference. Make a note of this one first, then we can go on to problem number 4.